आज हम जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि या वसंत नवरात्रि में जो नवरात्रि में 9 दिवस होते हैं, प्रति दिवस पर हर दिवस पर एक देवी की पूजा की जाती है। तो किस देवी की पूजा किस दिन की जाती है और नवरात्रि पर्व पर हर दिन अलग रंग के कपड़े पहनने का विशेष महत्व होता है। तो किस दिन किस रंग के वस्त्र का महत्व है, किस रंग के कपड़ों का महत्व है, इसको भी जानेंगे। इसके अलावा किस तिथि किस दिन कौन सी तिथि पड़ रही है, इसी को हम इस कार्यक्रम में जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि चैत्र नवरात्रि या वसंत नवरात्रि कब से लेकर के कब तक रहेगी। तो यह चैत्र नवरात्रि 13 अप्रैल 2021 मंगलवार से प्रारंभ होकर के और 21 अप्रैल 2021 बुधवार तक रहेगी। 22 अप्रैल 2021 अर्थात बृहस्पतिवार को 10वीं तिथि रहेगी। तो उस दिन नवरात्रि पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और 10वीं तिथि उस दिन रहेगी। अतः यह नवरात्रि 13 अप्रैल से लेकर के और 21 अप्रैल तक रहेगी। तो अब आइए जानें कि इसके अलावा जैसा कि दक्षिणी भारत में अगर आप लोग देखेंगे तो दक्षिण भारत में जैसे कि बॉम्बे में या फिर गुजरात में, महाराष्ट्र और गुजरात में और दक्षिणी भारत के लोगों में विशेष तौर से जो नवरात्रि होती है, नवरात्रि में प्रत्येक दिवस पर अलग अलग रंग के कपड़े पहनने का विशेष महत्व बताया जाता है और वहाँ के लोग फॉलो भी करते हैं। लेकिन उत्तरी भारत में इसको कम फॉलो किया जाता है, दक्षिणी भारत में इसका विशेष प्रचलन है। अतः हमने सोचा कि क्यों न यह जानकारी सभी लोगों को दी जाए। अतः किस दिन किस रंग के कपड़े पहनने का विशेष महत्व होता है, इसको भी हम इस कार्यक्रम में जानेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब नवरात्रि का प्रारंभ होता है तो जिस दिन नवरात्रि का प्रारंभ होता है उसी दिन से नवरात्रि में जो 9 रंग के कपड़े पहने जाते हैं। तो पहले दिवस पर जो दिन पड़ता है उस दिन का जो रंग होता है उस रंग से उस नवरात्रि की शुरुआत मानी जाती है। तो आइए हम जानें कि यह चैत्र नवरात्रि कब से लेकर के कब तक रहेगी और प्रतिदिन किस देवी की पूजा होगी और किस रंग के कपड़े पहने जाएंगे। चैत्र नवरात्रि की जो पहला दिन है अर्थात जो प्रतिपदा तिथि है वह 13 अप्रैल 2021 मंगलवार को पड़ेगा। मंगलवार होने के कारण इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना सबसे उत्तम माना जाता है या विशेष फलदायी माना जाता है। तो लाल रंग के कपड़े पहन करके दक्षिण भारत में महिलाएं लाल रंग के ही कपड़े इस दिन पहन करके माँ दुर्गा की पूजा करती हैं, व्रत रहती हैं, उपासना करती हैं या घट की स्थापना, कलश की स्थापना करती हैं। तो लाल रंग के कपड़े पहनना इस दिन सबसे उत्तम माना जाता है। नवरात्रि की जो पहला दिन होता है, जो प्रतिपदा तिथि होती है, इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा का विधान होता है। तो प्रतिपदा तिथि को माँ शैलपुत्री की विशेष रूप से पूजा की जाती है। वैसे तो नवरात्रि पर जो दुर्गा माँ के 9 जो स्वरूप होते हैं सबकी पूजा का विधान होता है, लेकिन हर दिवस पर अलग अलग देवियों की पूजा का विशेष महत्व दिया जाता है। तो पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो जो प्रतिपदा तिथि अर्थात 13 अप्रैल है, 13 अप्रैल को माँ शैलपुत्री की पूजा करें और साथ ही साथ इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनने का विशेष महत्व है। इसके बाद अगर द्वितीया तिथि की बात करें तो द्वितीया तिथि आपकी 14 अप्रैल 2021 बुधवार को द्वितीया तिथि रहेगी और इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। द्वितीया तिथि माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है, अतः द्वितीया तिथि को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। और इस दिन जो नवरात्रि का यह जो दूसरा दिन है, जो बुधवार है, इस दिन गहरा नीले रंग का कपड़ा पहनने का विशेष महत्व होता है। तो बुधवार को अर्थात 14 अप्रैल 2021 को गहरे नीले रंग के वस्त्रों का विशेष महत्व है। इसके बाद अगर तीसरे दिन की बात करें तो तीसरा दिन आपका 15 अप्रैल 2021 गुरुवार को पड़ेगा। अर्थात जो तृतीया तिथि है, तृतीया तिथि 15 अप्रैल 2021 गुरुवार को पड़ेगी। तृतीया तिथि को माँ चंद्रघंटा की पूजा का विशेष विधान है और इसके अलावा तृतीया तिथि में गौरी की भी पूजा होती है। वैसे अगर नवरात्रि के उपलक्ष्य में बात करें तो नवरात्रि में जो तृतीया तिथि होती है तो नवरात्रि की तृतीया तिथि पर माँ चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व होता है और हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसमें तृतीया तिथि को गौरी की पूजा के बारे में हमने बताया हुआ है। तो इस दिन माँ गौरी की भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से माँ चंद्रघंटा की पूजा का इस दिन विशेष महत्व होता है। इसके अलावा जो यह तृतीया तिथि है बृहस्पतिवार को पड़ रही है, तो इस दिन पीले रंग के कपड़ों को पहनने का विशेष महत्व माना जाता है। अतः 15 अप्रैल 2021 गुरुवार को पीले रंग के कपड़ों का विशेष महत्व होता है। इसके बाद अगर चौथे दिन की बात करें तो चौथा दिन 16 अप्रैल 2021 शुक्रवार को पड़ेगा। इस दिन चतुर्थी तिथि रहेगी। तो चतुर्थी तिथि
16 अप्रैल 2021 को पड़ेगी, शुक्रवार को पड़ेगी। और चतुर्थी तिथि माँ कुष्मांडा देवी को समर्पित है, तो इस दिन माँ कुष्मांडा देवी की पूजा का विशेष महत्व है। तो इस दिन आप लोग माँ कुष्मांडा देवी की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा वैसे तो नवरात्रि में सभी देवियों की पूजा करेंगे, लेकिन जो इनका विशेष दिवस है उस दिन इनकी भी पूजा करने का विशेष महत्व होता है, तो इनकी भी पूजा आप लोग जरूर करें, जिनके नाम से वह दिवस होता है या वह दिवस जिस देवी को समर्पित होता है। तो जो चौथा दिवस होता है माँ कुष्मांडा देवी को समर्पित होता है। इसके अलावा इस दिन यह चतुर्थी है, तो जो लोग गणेश जी की पूजा करते हैं इस दिन विनायक चतुर्थी भी पड़ेगी। और इस दिन का चूंकि इस दिन शुक्रवार पड़ेगी, तो इस चतुर्थी तिथि को हरे रंग के वस्त्र पहनने का विशेष महत्व है। तो चतुर्थी को अर्थात शुक्रवार को हरे रंग का वस्त्र आप लोग पहन सकते हैं। इसके बाद पांचवां दिन अर्थात पंचमी तिथि की बात करें तो पंचमी तिथि आपका 17 अप्रैल 2021 शनिवार को पड़ेगी। तो पंचमी 17 अप्रैल को पड़ेगी और इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। पंचमी तिथि को स्कंद माता की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो माँ स्कंद माता की पूजा आपका 17 अप्रैल 2021 शनिवार को होगी। और इस दिन का जो रंग है वह स्लेटी रंग है। तो इस दिन स्लेटी रंग के कपड़े पहनने का विशेष महत्व होता है। तो इस दिन आप लोग स्लेटी रंग के कपड़ों को पहन सकते हैं। इसके बाद अगर छठवें दिन की बात करें तो छठवां दिन अर्थात षष्ठी तिथि आपका 18 अप्रैल 2021 रविवार को पड़ेगी। रविवार को षष्ठी तिथि है, तो इस दिन षष्ठी तिथि को स्कंद षष्ठी की भी पूजा का विधान है और इसके अलावा माँ कात्यायनी की पूजा का भी विशेष महत्व है। षष्ठी तिथि को चूँकि जब भी षष्ठी तिथि पड़ता है तो भगवान सूर्य देव की पूजा की जाती है, षष्ठी देवी की पूजा की जाती है। तो इस दिन आप लोग स्कंद षष्ठी की भी पूजा कर सकते हैं। जैसे जो छठ माता की पूजा होती है वही छठ माता की पूजा, जैसे स्कंद षष्ठी की ही पूजा छठ माता के रूप में लोग छठ जो मनाते हैं तो उसमें स्कंद षष्ठी की ही पूजा होती है। तो इस दिन षष्ठी पर्व को आप लोग स्कंद षष्ठी की भी पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा इस षष्ठी तिथि को माँ कात्यायनी की पूजा का विशेष महत्व होता है। और इस दिन अगर रंग की बात करें तो षष्ठी तिथि को आप लोगों को नारंगी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। तो षष्ठी तिथि को इस रविवार को अर्थात 18 अप्रैल को नारंगी रंग के कपड़े आप लोग पहन सकते हैं। इसके बाद अगर सातवें दिन की बात करें तो सातवां दिन अर्थात सप्तमी तिथि आपका 19 अप्रैल 2021 सोमवार को पड़ेगी। तो इस नवरात्रि की जो सप्तमी है वह आपका 19 अप्रैल 2021 सोमवार को पड़ेगा। और इस दिन आप लोगों का सप्तमी तिथि को माँ काल रात्रि की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो माँ काल रात्रि की पूजा सप्तमी तिथि को होती है और इस दिन का जो रंग का जो महत्व है तो इस दिन सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने का विशेष महत्व है। तो आप लोग जो सप्तमी तिथि है अर्थात 19 अप्रैल सोमवार को सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना इस दिन उत्तम माना गया है। तो आप लोग सफ़ेद रंग के कपड़े पहन करके माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद अगर 8वें दिवस की बात करें तो चैत्र नवरात्रि का 8वां दिवस अर्थात जो अष्टमी है, अष्टमी तिथि को माँ महागौरी की पूजा की जाती है। तो जो अष्टमी तिथि है, अष्टमी तिथि आपका 20 अप्रैल 2021 मंगलवार को पड़ेगी। तो मंगलवार को महागौरी की पूजा आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन महाअष्टमी को ही इस अष्टमी को ही अन्नपूर्णा अष्टमी भी मनाई जाती है और संधि पूजा भी की जाती है। तो जो लोग अष्टमी पूजा करते हैं वे लोग इस दिन 20 अप्रैल 2021 को अष्टमी की पूजा भी करेंगे। इसके अलावा जो इस दिन जो लोग रंग विशेष रंग के कपड़े पहनना चाहते हैं तो इस दिन गुलाबी रंग के कपड़े पहनने का विशेष महत्व है। तो मंगलवार को अर्थात 20 अप्रैल 2021 को गुलाबी रंग के कपड़े पहनना सबसे उत्तम माना जाता है। तो नवरात्रि का 8वां दिवस मंगलवार को पड़ रहा है 20 अप्रैल को, तो इस दिन गुलाबी रंग के कपड़े आप लोग पहन सकते हैं। इसके बाद नवरात्रि के अगर 9वें दिवस की बात करें अर्थात 9वीं तिथि की बात करें तो 9वीं तिथि आपकी 21 अप्रैल 2021 बुधवार को पड़ेगी। बुधवार को इस दिन 9वीं तिथि को माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विशेष महत्व है। तो 9वीं तिथि को सिद्धियों की प्राप्ति के लिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा इस 9वीं तिथि को भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, तो इस दिन लोग श्री राम नवमी व्रत को भी रहते हैं। इसके अलावा इसी दिन जो लोग हवन करते हैं तो 9वीं तिथि को ही करते हैं। तो यह 9वीं तिथि 21 अप्रैल 2021 बुधवार को पड़ रहा है। और इस दिन अगर रंगों की बात करें तो बुधवार को आसमानी रंग के कपड़े पहनना उत्तम माना जाता है। तो नवरात्रि पर्व पर जो नवरात्रि का अंतिम दिवस होता है अर्थात नवरात्रि का अंतिम दिवस जो है 9वीं तिथि है, 9वीं तिथि
आपको बुधवार को पड़ रही है और इस दिन आसमानी रंग के कपड़े पहनना उत्तम माना जाता है। तो जो हमने रंग के बारे में बताया, यह रंग जब नवरात्रि पहला दिन शुरू होता है उस दिन से रंगों का निर्धारण होता है। यह जो 9 रंग होते हैं, पहला दिन जिस दिन भी पड़ जाता है उस दिन के रंग से यह शुरू होता है और उसके बाद यह रंग का जो क्रम होता है वह चलता जाता है। तो नवरात्रि के जो अंतिम दिवस आपका 21 अप्रैल 2021 बुधवार को पड़ रहा है, तो इस दिन आसमानी रंग के कपड़े पहनना उत्तम माना जाता है। इसके बाद अगर 10वें दिन की बात करें, चूँकि 9 ही दिन की नवरात्रि होती है और 10वीं तिथि को हवन किया जाता है, तो जो 10वीं तिथि है, जो 9 दिवस पर माँ दुर्गा की कलश की स्थापना किए हुए हैं या नवरात्रि पर्व रहे हैं, तो जो लोग भी व्रत का पारायण करेंगे वह 10वीं तिथि को करेंगे या विसर्जन जो भी करना होगा, तो 10वीं तिथि जो 10वां दिन है वह 22 अप्रैल 2021 वह बृहस्पतिवार को पड़ेगा। इस दिन आप लोग जो भी कलश स्थापन आदि किए हुए हैं वह सारा आप लोग विसर्जित कर सकते हैं। जो व्रत किए हैं उसका आप लोग उद्यापन कर सकते हैं। अर्थात 22 अप्रैल 2021 को आप सभी लोग व्रत का उद्यापन करेंगे, माँ दुर्गा का विसर्जन करेंगे। चाहे तो आप लोग 9वीं तिथि को भी कर सकते हैं, लेकिन 10वीं तिथि को ही जो भी व्रत का उद्यापन है, जैसे जो लोग 9 दिन का व्रत रहेंगे वे सभी लोग इसी 10वीं तिथि को अर्थात 22 अप्रैल को ही व्रत का पारायण करेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग कलश की स्थापना का उत्तम मुहूर्त जानना चाहते हैं या फिर इस नवरात्रि पर जो लोग भी यह 9 दिनों का व्रत रहेंगे, तो जो लोग चढ़ती व्रत रहते हैं, उतरती व्रत रहते हैं, वे किस दिन व्रत रहेंगे, किस दिन 9 दिन वाले लोग पारायण करेंगे या किस दिन जो लोग अष्टमी की पूजा करते हैं या नवमी की पूजा करते हैं किस दिन वह पूजा होगा, इसके बारे में हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। या कन्या पूजा किस दिन होगा इसका भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, इसे ऊपर आप आई बटन में जा करके देख सकते हैं। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।